गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सॉल्यूशन का 4th लेक्चर में लेके आया हूँ। 3rd लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक आपका मोलैरिटी से था और मोलैरिटी में हम लोग 2 केस पढ़ने वाले थे। पहला केस पढ़ लिया था, तो पहला केस था उसमें मोलैरिटी का जो फार्मूला हम लिखे थे 1000x बाय v इंटू मोलिकुलर वेट, वेयर x इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में लेंगे, इन ml और ये इन ग्राम होगा। और मोलिकुलर वेट तो आपको पता ही है। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलिकुलर वेट 60 होता है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व in 1 liter of solution. Calculate the molarity of solution. ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि x 6 ग्राम, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम यानी v चाहिए आपको, यानी v आपका 1 लीटर और ये चाहिए आपको मिलीलीटर में। तो इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर। और आप मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये 60। अब हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे 1000x बाय v इंटू मोलिकुलर वेट 1000x, यानी x की जगह अब लिखेंगे 6 ग्राम बाय वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 1000 इंटू मोलिकुलर वेट 60, यानी ये इससे कट जाएगा 10, यानी 1/10 यानी 0.1। मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। आपका ये केस फर्स्ट की बात थी। अब हम लोग केस सेकंड की बात करेंगे कि इफ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। सेम नॉर्मलिटी की तरह ही है, सिर्फ नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट का यूज करते थे और यहाँ पर हम लोग मोलिकुलर वेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करें, लेट कर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x परसेंट W/W और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml। तो आपको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी में आप जानते हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको ये दोनों अगर मालूम हो जाता है तो नॉर्मलिटी आप याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज में दिया हुआ। सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल यूनिट पढ़ाया था, तो फिजिकल यूनिट से यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में हो जाएगा x ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 100 ग्राम। ये मैंने फिजिकल यूनिट से लिखा। तो जब वेट निकल गया सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकल जाएगा, सॉरी सॉल्यूट का मोल से निकल जाएगा। सॉल्यूट का मोल से निकलेगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इससे आप वेट दिया हुआ है x, इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट, ये हो गया x। अब मोलिकुलर वेट को मोलिकुलर वेट ही लिखते हैं। ये तो आपका निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ से वॉल्यूम की बात कर लें तो ये हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो आइए हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ लिखेंगे मास बाय डेंसिटी, और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है आपका d ग्राम पर ml, d ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम से कट जाएगा, सिर्फ ml बचेगा, यानी ये हो जाएगा 1000 में अगर मिलीलीटर है तो इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 100 बाय 1000 d ये आपका हो जाएगा लीटर में, यानी ये कट जाएगा, यानी 1/10 d लीटर। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का। अब हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो आप जान रहे हैं मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ निकला हुआ है x बाई मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/10 d। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू 10 dx बाय मोलिकुलर वेट, 10 dx बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पर d है आपका डेंसिटी, डेंसिटी चाहिए किसमें? तो ग्राम पर ml में। x है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में चाहिए, और मोलिकुलर वेट जो सब्सटेंस रहेगा उसका मोलिकुलर वेट तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आइए हम अब एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी in 25% W by W NH3 solution if its density is 1.12 ग्राम पर ml। यहाँ पर आपका फिजिकल यूनिट दिया हुआ है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 20% W बाय W से क्या लिखेंगे?
वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में आपका NH3 है, ये आपका 25 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हो 100 ग्राम। और डेंसिटी ने डी दिया हुआ है आपका 1.12 ग्राम पर ml। डेंसिटी भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट भी दिया हुआ है। तो आपका जो फार्मूला है मोलरिटी इक्वल टू वो आपका 10 dx बाय मोलिकुलर वेट। तो 10 इंटू डेंसिटी आपका 1.12 इंटू एक्स का वैल्यू आपको 25 ग्राम दिया हुआ है। और मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो NH3 का मोलिकुलर वेट 14, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 यानी 17 हो गया, यानी 10 इंटू 1.12 इंटू 25/17। इसको सॉल्यूशन करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से मेरा मोलरिटी निकल गया। ये हमारा केस सेकंड था। केस सेकंड की समाप्ति हुई। अब मोलरिटी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन में आपको मोलर सॉल्यूशन का यूज होगा, न्यूमेरिकल में डेसीमोलर का होगा, सेंटीमोलर का होगा और मिलीमोलर होगा। तो इस तरह का यूज अगर हुआ है न्यूमेरिकल में तो उस समय हम क्या समझेंगे, उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी या मोलरिटी कितनी होगी ये हम बात करेंगे। नहीं, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी की बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन, और इधर बात करेंगे मोलरिटी का। अगर मोलर सॉल्यूशन है उसके लिए मोलरिटी का वैल्यू 1 m होगा। अगर डेसी मोलर सॉल्यूशन है तो 1/10 मोलर होगा। सेंटी मोलर की बात करें, सेंटी मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो मोलरिटी उसके लिए 1/100 m होगा। और मिली मोलर है सॉल्यूशन तो उसके लिए 1/1000 m होगा। तो यहीं पर अगर हम बात करें एक न्यूमेरिकल की, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ NH3 in 100 ml 5n या 1m NH3 सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेट लिखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ NH3 इन 100 ml 1m NH3 सॉल्यूशन। इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर 1m का मतलब हो गया कि मोलरिटी आपका 1 दिया हुआ है, यानी मोलरिटी आपका 1 दिया हुआ है। ये वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि V इक्वल टू 100 ml दिया हुआ है। बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है और आपको चाहिए वेट NH3 का। तो सबसे पहले आप मोलरिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, मोलरिटी इक्वल टू आप जान रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको नंबर ऑफ यहाँ दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी की जगह 1 लिखेंगे, लेकिन वॉल्यूम आपका 100 ml है
और चाहिए आपको लीटर में, तो इसे 100 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर हो जाएगा, और ये होगा 0.1 लीटर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर। अब यहाँ देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 0.1 निकल गया, हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकला 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप जो निकालते हैं तो वेट बाय मोलिकुलर वेट की बात करते हैं। मोल्स निकालेंगे तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.1, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस तरह से। ये फार्मूला होता है। आपको चाहिए वेट, न्यूमेरिकल में था कि कैलकुलेट द वेट ऑफ NH3, वेट ऑफ NH3 सोल्यूट के रूप में NH3 है, तो ये निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ NH3, सोल्यूट के रूप में आपका NH3 है, तो नाइट्रोजन का 14 प्लस ये हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, यानी मोलिकुलर वेट आपका 17 निकलेगा इक्वल टू 0.1, यानी इसको लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, यानी NH3 का वेट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 17 यानी 1.7 ये ग्राम में निकलेगा, क्योंकि वेट है 1.7 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आइए, ये रहा हमारा मोलरिटी की कहानी। अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। 11th से एक चीज हम जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपका 11th से ये फार्मूला लिए, इक्विवेलेंट वेट में आप पढ़े होंगे। यहाँ अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ अगर सेम चीज़ से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन का ऐसा जो नियम है। तो अब यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों तरफ यही चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। और सर आपको ये पता है यह किसका फार्मूला है और यह किसका फार्मूला है? इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी, इक्वल टू वैलेंसी इंटू इसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी।
मोलरिटी। यहाँ से कभी कभी आप यहाँ एन फैक्टर का नाम सुने होंगे। एन फैक्टर वैलेंसी जो भी होगा वो एन फैक्टर कहलाएगा, या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का भी यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एन इक्वल टू वैलेंसी इंटू एम, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। चैप्टर समाप्त होने के बाद ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो ये था हमारा नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन। अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं।